नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज 18 सितंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ की पॉइंट्स। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल के वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित हुई? इसका राइट आंसर होगा भारत। दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में हाल ही में इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता की भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर ने। दोस्तों, बात करते हैं इब्सा की। आखिरकार इब्सा है क्या? इब्सा का फुल फॉर्म होता है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यानी यह भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का एक वार्ता मंच है। दोस्तों, डायलॉग फोरम है। क्या है? डायलॉग फोरम। दोस्तों, इसकी स्थापना 2003 में ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर में। दोस्तों, अभी तक इब्सा का कोई मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की? इसका राइट आंसर होगा SBI। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर टाइटन कंपनी ने हाल ही में भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी यानी दोस्तों संपर्क रहित भुगतान घड़ी टाइटन पे लॉन्च की। यह योनो SBI से संचालित होगी। दोस्तों, योनो जो डिजिटल ऐप है योनो SBI का, उससे संचालित होगी। यह जो घड़ी है दोस्तों टाइटन पे, यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। किस टेक्नोलॉजी पर? नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर। बात कर लेते हैं टाइटन की। दोस्तों, टाइटन कंपनी की स्थापना 1984 में कब हुई थी? 1984 में। इसका मुख्यालय ये बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु। इसके अध्यक्ष हैं एन मुरुगंथम। कौन है? एन मुरुगंथम। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 17 सितंबर को। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, क्या दोस्तों? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस वर्ष इसका विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। क्या है दोस्तों इस वर्ष का विषय? हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, यानी पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2019 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2019 में। किस संस्था ने इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो यह की गई थी WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम। कौन है? टेड्रोस एडहानम। और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा रोम। दोस्तों, फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोम में स्थित है। रोम कहाँ पर? रोम इटली। इटली की राजधानी है रोम और वहाँ स्थित है फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कोविड-19 5 स्टार रेटिंग मिली है और यह सब विश्व का पहला एयरपोर्ट है। दोस्तों, यह इटली का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इसका नाम लियोनार्दो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। क्या है? लियोनार्दो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी। यह जो रेटिंग दी गई है दोस्तों, यह दी गई है स्काईट्रैक्स कंपनी के द्वारा, जो कि ब्रिटेन की एक एयरपोर्ट सर्विसेज कंपनी है। क्या नाम है उसका? स्काईट्रैक्स कंपनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सितंबर 2020 में कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका राइट आंसर होगा शास्त्रीय नृत्य से।
दोस्तों कपिला वात्स्यायन जो कि शास्त्रीय नृत्य और वास्तुकला की एक महान विद्वान थी, इनका निधन हाल ही में हो गया है। इनको भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। कौन सा सम्मान दिया गया था? पद्म विभूषण। और इनको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी दोस्तों। किसकी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक। और ये संसद सदस्य भी रह चुकी हैं कपिला वात्स्यायन। ये कहाँ से थी दोस्तों? ये दिल्ली से थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वर्चुअली आयोजित चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। दोस्तों भारत के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कि वर्चुअली आयोजित हुआ है। इसको आयुष मंत्रालय आयोजित कर रहा है दोस्तों। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। आयुष का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसमें 5 प्रकार की चिकित्साएं हैं। कौन सी? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से मिलकर बना होता है आयुष। दोस्तों भारत के आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? श्रीपाद येसो नाइक। कौन है? श्रीपाद येसो नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर कितनी रहेगी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों -10.2%। OECD के अनुसार -10.2% रहेगी, यानी इतनी गिरेगी दोस्तों भारत की GDP 2020-21 में। हालांकि 2022 में OECD के अनुसार भारत की GDP 10% की दर से वृद्धि करेगी। दोस्तों बात करते हैं OECD की। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में दोस्तों। इसने कितना अनुमान जताया है? -10.2%। जबकि वहीं दोस्तों केयर रेटिंग्स जो कि भारत की घरेलू रेटिंग एजेंसी है, उसने -8.2% रहने का अनुमान जताया है। वहीं क्रिसिल और एशियाई विकास बैंक ने -9% रहने का अनुमान जताया दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एशियाई विकास बैंक का अनुमान कितना है दोस्तों भारत की GDP के लिए? -9%। और जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है फिच रेटिंग्स दोस्तों, उसने -10.5% की दर से गिरावट का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किस ग्रह के वातावरण में फास्फिन गैस की खोज की? इसका राइट आंसर होगा शुक्र। दोस्तों शुक्र ग्रह के वातावरण में खगोलविदों की एक इंटरनेशनल टीम ने फास्फिन गैस की खोज की। इससे संकेत मिलता है कि शुक्र ग्रह पर जीवन उपलब्ध हो सकता है, यानी उपस्थिति, वहाँ पर जीवन की उपस्थिति है दोस्तों, क्योंकि यह केवल जीवित बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है फास्फिन गैस दोस्तों। फास्फिन एक रंगहीन व बदबूदार गैस होती है। कैसे होती है? रंगहीन व बदबूदार गैस। तो इस कारण वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि शुक्र पर जीवन संभव हो सकता है। बात करते हैं शुक्र की। दोस्तों शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा और चमकीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांझ का तारा, भोर का तारा और सबसे चमकीला ग्रह है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का, इस प्रकार शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा 224 दिनों में करता है। कितने दिनों में दोस्तों? 224 दिनों में। और यह सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, बुध के बाद दूसरे नंबर का ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा सुरेश रैना। दोस्तों सुरेश रैना जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी थे और इन्होंने हाल ही में अपने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनको ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है दोस्तों। यानी 9 स्टेक्स एक ऑनलाइन गेम्स प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यानी फैंटेसी काल्पनिक गेम्स प्लेटफॉर्म है।
आपको बता दें कि 9 स्टेक्स की स्थापना 2017 में सुधीर कामत और प्रवीण कुमार ने की थी। किसने की थी दोस्तों? सुधीर कामत और प्रवीण कुमार ने 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में कौन सा देश जिबूती आचार संहिता यानी DCOC में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत। हाल ही में भारत जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। अध्यक्ष दोस्तों, सदस्य के रूप में नहीं, पर्यवेक्षक के रूप में। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो है दोस्तों 2009 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2009 में। और यह पश्चिमी हिंद महासागर व अदन की खाड़ी में जो दोस्तों सशस्त्र डकैती होती है उसको रोकने के लिए अपनाया गया था जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। यानी वहाँ पर डकैती का खतरा रहता है, उसको कम करने के लिए अपनाया गया था जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। कहाँ पर? पश्चिम हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फार्मा कंपनी ने RIDF के साथ भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के परीक्षण के लिए समझौता किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। हाल ही में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने RIDF यानी दोस्तों रशियन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ जो है वो समझौता किया है दोस्तों स्पुतनिक 5 वैक्सीन के भारत में परीक्षण के लिए। यानी यह कंपनी आधिकारिक तौर पर डॉक्टर रेड्डी जो कंपनी है दोस्तों, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, वो भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो कि रूस के द्वारा बनाई गई विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है, इसका परीक्षण भारत में करेगी दोस्तों। और यह समझौता किया गया है RIDF यानी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ में दोस्तों। बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की। दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में, यानी इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में। और यह भारत की एक कुछ बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक कंपनी है दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। इसके CEO हैं इरेज इजरायली। कौन है? इरेज इजरायली। दोस्तों आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट पहले से ही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड का परीक्षण भारत में कर रही है। वहीं भारत बायोटेक जो है दोस्तों स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, क्या नाम है? स्वदेशी वैक्सीन यानी जो भारत में बन रही है कोवैक्सीन, उसका परीक्षण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किन देशों ने इजराइल के साथ शांति समझौता किया है, जिसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शंस देख लेते हैं, बहरीन, UAE या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त दोनों, यानी बहरीन और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात दोनों ने मिलकर जो है इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला देश है, जबकि बहरीन दूसरा खाड़ी देश है दोस्तों। और यह खाड़ी जो खाड़ी के 6 देश है दोस्तों, उनमें बहरीन और UAE पहले और दूसरे नंबर के ऐसे देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ शांति समझौता किया है। अब बात कर लेते हैं बहरीन की। दोस्तों बहरीन की राजधानी है मनामा। क्या है? मनामा। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। कौन है प्रधानमंत्री बहरीन का? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। और बहरीन की मुद्रा है बहरीनी दिनार। क्या है? बहरीनी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदाशिव राव का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट से। दोस्तों सदाशिव राव जिनका निधन हो गया वो क्रिकेट से संबंधित है। इन्होंने भारत के लिए एकमात्र टेस्ट क्रिकेट 1955 में खेला था दोस्तों, एकमात्र टेस्ट मैच। और ये महाराष्ट्र के प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। मतलब कहाँ से थे? महाराष्ट्र के प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। दोस्तों भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों बात करते हैं पेटीएम की। दोस्तों पेटीएम की स्थापना विजय शेखर शर्मा के द्वारा 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। और इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना की गई थी विजय शेखर शर्मा के द्वारा।
पेटीएम फर्स्ट गेम्स पेटीएम की एक सहायक कंपनी है दोस्तों, जो कि काल्पनिक खेलों के लिए है, यानी यह फैंटेसी गेम्स प्लेटफॉर्म है पेटीएम फर्स्ट गेम्स। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? आपके सामने ऑप्शन है 115, 116, 117 या 118। तो दोस्तों कौन सी रैंक है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।